नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। कुछ लोक देवताएं रह गए थे क्लास में, आज हम उनकी बात करते हैं। ये टॉपिक राजस्थान की सभी जितनी भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और शेयर जरूर करें। लीजिए, आज हम बात करते हैं लोक देवता डूंगर जी व जवार जी की। डूंगर जी और जवार जी। देखिए, लोक देवता डूंगर जी और जवार जी जो हैं, इनका जन्म सीकर जिले के रामगढ़ तहसील के बठोट पाटोदा नामक गांव में कछुआ वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। लोक देवता जो डूंगर जी और जवार जी है, इनका जन्म होता है सीकर जिले की रामगढ़ तहसील के बठोट पाटोदा नामक गांव में। इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता कहते हैं और सीकर के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। इन्हें सीकर के रॉबिन हुड भी कहते हैं। इनको क्यों? इनका प्रमुख कार्य था कि क्रांति के समय अंग्रेज सैनिक छावनियों को लूटा करते थे और सैनिक छावनियों से लूटकर धन संपदा को गरीब लोगों में बांट दिया करते थे, इसलिए इन्हें गरीबों को लोक देवता भी कहा जाता है। डूंगर जी और जवार जी ये चाचा भतीजे थे। डूंगर जी का मूल नाम बलजी था और जवार जी का मूल नाम था भुरजी। तो हम बात करते हैं, लीजिए, लोक देवता डूंगर जी और जवार जी ये चाचा और भतीजा थे। ये चाचा और क्या थे? भतीजा। चाचा और भतीजा थे। डूंगर जी का मूल नाम तो था बलजी और भतीजा जवार जी का नाम था भुरजी। आप लोग याद रखिएगा कि बलजी तो किसे कहते हैं? डूंगर जी को। और भुरजी किसे कहते हैं? जवार जी को। जवार जी इनके मूल नाम थे। यानी डूंगर जी चाचा लगता था किसका? जवार जी का। ध्यान दीजिएगा, इन्हें सीकर के देवता कहते हैं। सीकर के लोक देवता कहा जाता है। सीकर क्षेत्र के लोक देवता। इन्हें सीकर के रॉबिन हुड कहते हैं। सीकर के रॉबिन हुड। 1857 की क्रांति के लोक देवता कहते हैं। 1857 की क्रांति के लोक देवता डूंगर जी और जवार जी को कहा जाता है। समझने का दोबारा से प्रयास करें। लोक देवता जो डूंगर जी और जवार जी हैं, ये सीकर क्षेत्र के लोक देवता हैं। सीकर के रॉबिन हुड कहलाते हैं। 1857 की क्रांति के लोक देवता इनको कहा जाता है। साथ ही इनको गरीबों के देवता भी कहते हैं। गरीबों के लोक देवता भी कहा जाता है। लोक देवता इनको कहा। बात क्लियर होती है? अब बात करते हैं लोक देवता डूंगर जी और जवार जी का जन्म कहाँ पर हुआ। तो डूंगर जी और जवार जी का जो जन्म है सीकर जिले की रामगढ़ तहसील और रामगढ़ तहसील के बठोट पाटोदा नामक गांव में होता है। कहाँ पर होता है? बठोट पाटोदा नामक गांव सीकर जिले की रामगढ़ तहसील में कछुआ वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म। तो जन्म की हम बात करते हैं। जन्म जिला कौन सा है? सीकर। और सीकर जिले की तहसील कौन सी है? रामगढ़। रामगढ़ तहसील का एक गांव है बठोट पाटोदा गांव। बठोट पाटोदा गांव में कछुआ वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। कछुआ वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म। कहा ऐसे जाता है कि लोक देवता डूंगर जी और जवार जी ने 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। जब देश में 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान भी क्रांति से अछूता नहीं रहा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों के समय में लोक देवता डूंगर जी और जवार जी ने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा? नसीराबाद की सैनिक छावनी। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, नसीराबाद की छावनी कहाँ है? अजमेर में थी।
1857 की क्रांति का जो प्रारंभिक स्थल भी माना जाता है वो नसीराबाद की सैनिक छावनी को माना जाता है। तो डूंगर जी और जवाहर जी के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा कि लोक देवता डूंगर जी और जवाहर जी कौन से लोक देवता हुए। इन्हें सीकर क्षेत्र के लोक देवता कहा जाता है। रॉबिन हुड सीकर के कहते हैं, गरीबों के लोक देवता और 1857 की क्रांति के लोक देवता कहते हैं। डूंगर जी चाचा थे, जवाहर जी क्या थे, भतीजा। किसके चाचा थे? जवाहर जी के चाचा थे डूंगर जी, और डूंगर जी का भतीजा कौन था? जवाहर जी। जवाहर जी का मूल नाम तो बलजी था, भतीजे का नाम था भूरजी। तो समझने का प्रयास करने कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो चाचा और भतीजे लोक देवता हुए। चाचा और भतीजे लोक देवताओं की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका चाचा भी लोक देवता हुआ हो और भतीजा भी लोक देवता हुआ हो। चाचा और भतीजा लोक देवता कौन कौन से हुए? तो राजस्थान में दो लोक देवता ऐसे हैं जो चाचा और भतीजा दोनों ही लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हम लोगों ने पढ़ा लोक देवता पाबू जी। पाबू जी का भतीजा मैंने आपको पढ़ाया रूपनाथ जी। तो रूपनाथ जी भी लोक देवता है और पाबू जी भी लोक देवता है। एक कौन से हैं? डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी, इनको भी किसके रूप में पूजे जाते हैं? चाचा और भतीजे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बेहतर। आगे चलते हैं अगले लोक देवता की ओर। देखिएगा आगे। अगला जो लोक देवता आता है उसका नाम है लोक देवता वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ का तो राजस्थान के लोक देवताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़ हैं, वो कल्ला वंश के राठौड़ों के कुल देवता के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्ला राठौड़ के कुल देवता किसे कहा जाता है? जो कल्ला गोत्र के राठौड़ हैं उनके लोक देवता वीर कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कमध्वज भी कहते हैं, कलहण भी कहा जाता है। तो 3-4 इनके उपनाम आपको याद रखने होंगे। कल्ला राठौड़ों के कुल देवता किसे कहते हैं? वीर कल्ला राठौड़ को। कमध्वज, कलहण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब बात ये करते हैं कि लोक देवता वीर कल्ला राठौड़ का जो जन्म होता है, मारवाड़ रियासत की एक ठिकाना आता है मेड़ता, जो वर्तमान में नागौर में है, और उसके सामियाना गांव में लोक देवता वीर कल्ला राठौड़ का जन्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका संबंध कौन से जिले से रहा है? तो नागौर जिले में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? तो नागौर जिले के एक गांव है सामियाना गांव, और सामियाना गांव में इनका क्या हुआ? जन्म होता है। पिता का नाम आस सिंह राठौड़ था। पिता का नाम क्या था? आस सिंह राठौड़ इनके पिता के नाम था। इनकी पूजा की क्यों जाती है? समझने का दोबारा से देखिएगा। वीर कल्ला जो राठौड़ है, इन्हें कल्ला गोत्र के राठौड़ों को या कल्ला राठौड़ों के लोक देवता, कुल देवता कहते हैं। राठौड़ों के कुल देवता कहा जाता है। कल्ला राठौड़ों के कुल देवता इनको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कल्ला वंश के, कल्ला गोत्र के जो राठौड़ हैं उनके कुल देवता हैं, इन्हें कमध्वज कहते हैं और कलहण भी कहा जाता है। कमध्वज और कलहण भी कहते हैं। जन्म के संदर्भ में हम बात करें तो मारवाड़ रियासत का मेड़ता ठिकाने का एक गांव है सामियाना गांव। सामियाना गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। पिता का नाम आस सिंह राठौड़ था, गुरु का नाम भैरवनाथ। मीराबाई इनकी बुआ थी। ये भक्ति कवयित्री मीराबाई के भतीजे थे। कौन थे? वीर कल्ला राठौड़। इनकी कुलदेवी नागणीची माता है। किसकी कुलदेवी है? वीर कल्ला राठौड़ की कुलदेवी नागणीची माता। वीर कल्ला राठौड़ के सर्वाधिक जो अनुयायी हैं, इनके सबसे ज्यादा अनुयायी राजस्थान के बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जबकि इनकी मुख्य पीठ उदयपुर जिले में है। उदयपुर में इनके मुख्य पीठ स्थित है रनेला। कौन सी है? रनेला नामक धाम है, जिसे रनेला गांव कहते हैं। उदयपुर जिले में इनकी क्या है? मुख्य पीठ स्थित है वीर कल्ला राठौड़ की। तो हम आगे देखते हैं वीर कल्ला राठौड़।
इसका जन्म की हम बात करते हैं, जन्म होता है कहाँ पर, मारवाड़ रियासत। रियासत काल में यह स्थान मारवाड़ में आता था। मारवाड़ रियासत का एक ठिकाना आता है मेड़ता, और मेड़ता ठिकाने के एक गांव है सामियाना गांव। सामियाना गांव में इनका क्या हुआ, जन्म। ये राठौड़ वंश के राजपूत थे और इनके जो पिता का नाम था वह क्या था, आस सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम। पिता का नाम था आस सिंह राठौड़। आस सिंह राठौड़ इनके क्या थे, पिता थे। लोक देवता वीर कल्ला जो राठौड़ है, इनके गुरु का नाम भैरवनाथ। गुरु कौन थे इनके, भैरवनाथ इनके गुरु थे। इनकी कुलदेवी की मैंने पहले बात की, तो नागणेची माता, जिसे 18 भुजा वाली देवी कहा जाता है। और आपको बताया है कि नागणेची माता का जो मंदिर है बाड़मेर जिले के नगाना नामक गांव में इनका मुख्य मंदिर है। नगाना गांव में जो नागणेची माता की प्रतिमा है वह 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। नागणेची माता का अन्य मंदिर मंडोर जोधपुर में है और एक अन्य मंदिर बीकानेर में स्थित है। तो ध्यान रखना, नागणेची माता को मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी कहते हैं। ये भी मारवाड़ रियासत से संबंधित थे। तो इनकी लोकदेवी या कुलदेवी का नाम क्या था, नागणेची माता। किसकी कुलदेवी, वीर कल्ला राठौड़ की कुलदेवी नागणेची माता। नागणेची माता। इनकी सर्वाधिक अनुयायी कहाँ स्थित है, सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी कहाँ है, सबसे ज्यादा अनुयायी इनके कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। और इनकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ वो कहाँ है, रनेला गांव, रनेला गांव उदयपुर। यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि रनेला गांव उदयपुर में वीर कल्ला राठौड़ का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है रनेला गांव में, यहाँ पर इनकी काले पत्थर की प्रतिमा की पूजा की जाती है, जिसमें आदिवासी प्रमुखतः भील जनजाति के लोग अफीम चढ़ाते हैं। थोड़ा ध्यान देना, समझना, मुख्य पीठ रनेला में काले पत्थर की प्रतिमा की पूजा, काले पत्थर की प्रतिमा की पूजा, प्रतिमा की पूजा, प्रतिमा लिखा है इन्हें, प्रतिमा की पूजा की जाती है तथा अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती। अब सुनना एक बात, राजस्थान में एक मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में, मंडकिया मंदिर, वहां पर भी अफीम चढ़ाई जाती है, इसलिए उस मंदिर को अफीम वाला मंदिर कहते हैं। लेकिन इस मंदिर को अफीम वाला मंदिर नहीं कहा जाता। काले पत्थर की वीर कल्ला राठौड़ की प्रतिमा है रनेला गांव उदयपुर में, जहां पर क्या चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है। लेकिन इन्हें लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है, वर्ष 1567-68 ईस्वी में मुगल बादशाह का नाम था अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़गढ़ मेवाड़ रियासत में था और मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा उदय सिंह। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझा दूं कि चित्तौड़गढ़ का जो तृतीय शाखा था, कहाँ का तृतीय शाखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय शाखा, तृतीय शाखा 1568 में शाखा हुआ था। और जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण कब हुआ था, आक्रमण 1567 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उस पर आक्रमण किया मुगल बादशाह अकबर ने। आक्रमण करने वाला कौन था, अकबर। और उस समय चित्तौड़गढ़ का जो शासक था वो राणा कौन था, उदय सिंह। राणा उदय सिंह यहाँ का शासक था। आक्रमण करने वाला कौन था, मुगल बादशाह अकबर। राणा उदय सिंह के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम तो क्या था, जयमल राठौड़ था, जयमल राठौड़, और एक कौन था, फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया। मैंने अभी आपको बताया है कि अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह जो राणा प्रताप के पिता थे, राणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम जयमल राठौड़ था, एक का नाम क्या था, फत्ता सिसोदिया। राणा उदय सिंह मेवाड़ के इतिहास का एक ऐसा शासक हुआ जो युद्ध स्थल की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर
गोगुंदा की ओर चला गया। ये कहाँ की ओर चला गया? गोगुंदा। अब ध्यान रखना, गोगुंदा नाम का जो स्थान है ये भी कहाँ है? उदयपुर। इस युद्ध की जिम्मेदारी सौंपता है जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। वीर कल्ला राठौड़ जो थे उनके चाचा का नाम था जयमल राठौड़। इसका चाचा था, क्या नाम था? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ इसके कौन थे? चाचा। किसके चाचा थे? वीर कल्ला। वीर कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर अपने चाचा जयमल राठौड़ को बिठाया। कल्ला जी ने किसको बिठाया? जयमल राठौड़ को। मैं यहाँ पर बिठाकर बता देता हूँ आपको, देखना। एक किसको बिठा दिया? एक कौन है? वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ इसने अपने कंधों पर बिठाया किसको? अपने चाचा जयमल राठौड़ को। और अकबर की सेना से क्या किया? युद्ध किया। जब अकबर ने देखा एक व्यक्ति जिसके 2 सिर दिखाई दे रहे हैं, 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो अकबर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? 2 सिर व 4 हाथों वाले देवता। हाथों वाले देवता, देवता कहते हैं। समझ रहे हो ना भाई? जब इसके कंधे पर बैठा हुआ इसका चाचा था जयमल राठौड़, तो सामने से कैसे प्रतीत होता है? रोबोट की तरह, ठीक है ना? कितने हाथ नजर आते हैं? 4। इसलिए इनको 4 हाथ व 2 सिर वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। सुनना आगे। अकबर जयमल और फत्ता राठौड़ की वीरता से इतना प्रभावित होता है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो आगरा का दुर्ग है, आगरा के दुर्ग के प्रवेश द्वार पर इनकी गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार पाषाण युक्त मूर्ति लगवाता है, जिसे बीकानेर का महाराजा राय सिंह लेकर के आगरा दुर्ग से कहाँ आता है? जूनागढ़। वर्तमान में जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की जो मूर्तियां है वो कहाँ रखी हुई है? वर्तमान में जूनागढ़ के दुर्ग में लगी हुई है। समझना आगे। वीर कल्ला राठौड़ की जो छतरी है, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है भैरवपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी क्या स्थित है? छतरी लगी हुई है। किसकी छतरी लगी हुई है? वीर कल्ला राठौड़। तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। लोक देवता वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता, कल्ला राठौड़ गोत्र के कुल देवता, कमध्वज कलहण कहते हैं। मारवाड़ रियासत के मेड़ता ठिकाने के सामियाना गांव में इनका जन्म होता है। पिता आस्तिक राठौड़ थे, गुरु भैरवनाथ था, कुलदेवी नागणीची माता, सर्वाधिक अनुयायी बांसवाड़ा में। मुख्य पीठ रनेला गांव उदयपुर में है, जहां पर काले पत्थर की इनकी प्रतिमा है और उस पर अफीम चढ़ाई जाती है। इनके चाचा थे जयमल राठौड़ और वीर कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अकबर के 1568 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय, अथवा मैं ये भी कहूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तृतीय शाखा के समय अकबर की सेना के विरुद्ध अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया और लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे चल रहे हैं, देखिए। अगला लोक देवता आता है झुंझार जी। झुंझार जी समझना, नाम का मात्र के लोक देवता है, लेकिन पढ़ना हमको पड़ेगा। लोक देवता झुंझार जी जो है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सीकर जिले के स्यालोदड़ा नामक गांव में इनका मुख्य मंदिर है और इनका मेला प्रतिवर्ष रामनवमी को लगता है। लोक देवता झुंझार जी, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? स्यालोदड़ा गांव सीकर में लोक देवता झुंझार जी का मुख्य मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, मंदिर इनका कहाँ बना हुआ है? मंदिर सीकर जिले के स्यालोदड़ा गांव में, सीकर जिले के स्यालोदड़ा गांव, स्यालोदड़ा गांव, स्यालोदड़ा गांव सीकर में इनका मुख्य मंदिर है। और मेले की मैंने आपको बताया रामनवमी, मेला कब लगता है इनका? रामनवमी के दिन क्या लगता है? मेला। रामनवमी को इनका मेला लगता है, इंपोर्टेंट है। लोक देवता झुंझार जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो स्यालोदड़ा गांव में है। और मेला कब लगता है? रामनवमी को इनका क्या लगता है? मेला। समझिए अगला लोक देवता। छोटे छोटे लोक देवता हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है।
एक और महत्वपूर्ण राजस्थान का लोक देवता है जिसका नाम है वीर बिग्गा राठौर। क्या नाम बोला मैंने? वीर बिग्गा राठौर। इनका नाम है वीर बिग्गा राठौर। वीर बिग्गा राठौर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जाटों का एक गोत्र होता है जाखड़। जाटों में से होता है जाखड़। तो जाखड़ संप्रदाय के कुल देवता के नाम से लोक देवता वीर बिग्गा जी को जाना जाता है। जाखड़ संप्रदाय के कुल देवता लोक देवता वीर बिग्गा जी को जाना जाता है। समझ में आ गई? अब लोक देवता वीर बिग्गा जी का जन्म कहां पर हुआ? इनका जो जन्म है वह होता है बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील। जिला बीकानेर है, तहसील श्री डूंगरगढ़ है, और बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील के रीडी नामक गांव में जाट वंश में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम राव मोहन था, माता का नाम सुनतानी था। पिता थे राव मोहन और माता का नाम था सुनतानी। मुस्लिम लुटेरों से गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनका जो मेला है बीकानेर के रीडी नामक गांव में प्रति वर्ष 14 अक्टूबर को लगता है। तो आपको समझ में आ गई होगी वीर बिग्गा राठौर को कौन से जाटों के लोक देवता कहते हैं। तो वीर बिग्गा जी को कहते हैं जाखड़ संप्रदायों का लोक देवता, कुल देवता। जाखड़ संप्रदाय, जाखड़ संप्रदाय का कुल देवता कहा जाता है, कुल देवता। जाखड़ जाटों में से होते हैं, जाखड़ संप्रदाय के कुल देवता इनको कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म जिला कौन सा बताया था मैंने? बोलो बीकानेर। और बीकानेर जिले की एक तहसील है श्री डूंगरगढ़। बीकानेर जिले की कौन सी तहसील है? श्री डूंगरगढ़। और श्री डूंगरगढ़ तहसील के एक गांव है रीडी गांव में, रीडी गांव में जाट जाति में इनका जन्म होता है। जाट जाति में इनका जन्म हुआ। जाति पिता राव मोहन, पिता कौन है? राव मोहन। माता सुनतानी, माता का नाम था सुनतानी। अब आपको मैंने बताया अभी इनका मंदिर कहाँ है? वही रीडी गांव में, रीडी गांव। और रीडी गांव कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ पर इनका मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? तो इनका मेला प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर के दिन लगता है। इन्हें लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि मुस्लिम लुटेरों से गोरक्षा के लिए प्राण त्यागे। मुस्लिम लुटेरों से गोरक्षा हेतु प्राणों का त्याग किया। गोरक्षा हेतु प्राणों का त्याग। क्लियर? मुस्लिम लुटेरों से गोरक्षा के लिए प्राणों को त्यागे थे वीर बिग्गा राठौर ने, इसलिए इन्हें किसके रूप में पूजते हैं? बिग्गा जी को जाखड़ संप्रदाय के लोग अपने कुल देवता के रूप में पूजते हैं। मंदिर कहाँ है? रीडी गांव में है। और रीडी गांव कहाँ है? बीकानेर में। इनका मेला प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को आयोजित होता है बीकानेर के रीडी गांव में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला लोक देवता। समझिएगा, लोक देवता आते हैं मामा देव। मामा देव, मामा देव की बात करते हैं। अब लोक देवता जो मामा देव है, नाम देखो, इसको नाम से याद हो जाएगा, मामा देव। सुनिए, लोक देवता मामा देव को वर्षा का देवता कहा जाता है। किसके देवता कहते हैं? वर्षा के देवता। और इनका कोई मंदिर नहीं होता। तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनका मंदिर नहीं होता, गांव के जो प्रवेश द्वार है उसमें लकड़ी के बने या काठ के बने तोरण की पूजा की जाती। वर्षा के लोक देवता मामा देव को कहते हैं। और मामा देव का मंदिर नहीं होता। मंदिर के स्थान पर गांव का प्रवेश द्वार का तोरण द्वार होता है। कैसे होता है? देखो, ये हम किसी गांव में जाते हैं तो इस प्रकार का एक प्रवेश द्वार नजर हमको आता है। इस प्रकार का प्रवेश द्वार आपको नजर आएगा। ठीक है ना? अधिकांश गांव में इस प्रकार। अब ध्यान रखना, तोरण द्वार उसका इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसमें स्पेस होता है। जैसे घर में अपन गणेश जी की स्थापना करते हैं तो ऐसा स्पेस होता है। तो गांव का जो प्रवेश द्वार है उसमें लिखा होता है आदर्श गांव XYZ, आदर्श गांव। ठीक है ना? कोई सा भी मान लो, आपका ही मान। ठीक है, गांव का जो प्रवेश द्वार है इसमें लकड़ी का एक तोरण होता है। ये लकड़ी का क्या होता है? तोरण। तो लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे को क्या बोलते हैं गांव में? पड़ा बोलते हैं, पाडा बोलते हैं। ठीक है ना? मामा देव।
देख लो, अजीब अजीब से लोक देवता है राजस्थान में। वर्षा के देवता, वर्षा के क्या कहते हैं, देवता, वर्षा के देवता इनको कहा जाता है। इनका जो मेला है वो कहाँ लगता है, ऊपर आएंगे आगे। मामादेव, इन्हें क्या कहा जाता है, वर्षा के देवता। प्रति मंदिर में या मंदिर नहीं होता, इनका मंदिर नहीं होता। गांव के प्रवेश द्वार पर, गांव के प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार पर लकड़ी के तोरण की पूजा, लकड़ी के तोरण की पूजा। और इनको प्रश्न करने के लिए किसकी बलि देते हैं, इनको प्रश्न करने के लिए भैंसे की बलि देते हैं, भैंसा, भैंसा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पाडा, ठीक है ना, इसकी क्या देते हैं, बलि। RS 2016 के अंदर एक ऐसा ही प्रश्न आया, अगला लोक देवता जो छोटा सा नाम मात्र का है, उसका नाम है खेतपाल जी। क्या नाम बोला मैंने, खेतपाल जी। कोई डिटेल नहीं है इसकी ज्यादा। खेतपाल जी, या इसको क्षेत्रपाल भी कहते हैं, लोक देवता क्षेत्रपाल जी, ठीक है ना। कौन सा है इसका नाम, खेतपाल जी या क्षेत्रपाल जी। अब उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा कि ग्राम रक्षक देवता किसे कहा जाता है, गांव के रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो ग्राम रक्षक देवता खेतपाल जी को कहते हैं। और अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। इस खेतपाल जी को कुछ स्थानों पर क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। तो लोक देवता क्षेत्रपाल जी, खेतपाल जी का संबंध किससे रहा है, इन्हें ग्राम रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। थोड़ा याद रखना इसका, ग्राम रक्षक देवता, नाम इसके छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। एक आते हैं आगे भूमि रक्षक देवता। देखो, ग्राम रक्षक देवता खेतपाल जी हो गए, क्षेत्रपाल जी हो गए। अब मैं बात करूं भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं, भूमि के रक्षक, भूमि रक्षक देवता। तो ध्यान रखना, प्रत्येक गांव गांव में मंदिर पाया जाता है भूमि रक्षक देवताओं को। और राजस्थानी भाषा में इनको किसके रूप में पूजा जाता है, भूमिया जी के रूप में पूजा जाता है। हमारे पूर्वज जो भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की त्याग दी उन्होंने, आज हम किसके रूप में पूजते हैं, भूमिया जी। अगला जो लोक देवता आता है वो आ रहा है हरिराम बाबा, हरिराम बाबा, हरिराम। देखिए आगे, हरिराम बाबा, क्या नाम है लोक देवता का, हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है, झोरला गांव में। कौन सा गांव है, झोरला गांव। अरे झोरला गांव कहाँ है, झोरला गांव सीकर में इनका मंदिर है। अब ध्यान रखना, इनकी पूजा क्यों की जाती है, ठीक है ना। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को, या सर्पदंश, सांप से कोई व्यक्ति ने सांप का जहर, यानी सांप ने काट दिया किसी व्यक्ति को, सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज। सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति है ना, पीड़ित व्यक्ति का यहाँ पर इलाज होता है। और इलाज कहाँ होता है, देखिए आगे, सुनना आगे। हरिराम बाबा के मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर सांप की बांबी की पूजा की जाती है। तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर सांप की बांबी की पूजा होती है, तो वह लोक देवता कौन से हैं, तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता है हरिराम बाबा, झोरला गांव सीकर में इनका मंदिर है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का यहाँ पर इलाज होता है, ठीक है ना। और मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर सांप की बांबी की पूजा, प्रतिमा की जगह, सुन लेना आराम से, प्रतिमा की जगह पर, प्रतिमा की जगह किसकी पूजा होती है, सांप की बांबी की पूजा होती है। सांप की जो बांबी होती है ना, सांप का बिल होता है ना, सांप का बिल, तो इस सांप के बिल को कहा जाता है बांबी। सांप बिल में नहीं रहता, बांबी में रहता है, ठीक है ना। तो इनकी प्रतिमा की जगह पर सांप की बांबी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। बात क्लियर हो गई। तो लोक देवता कौन से पढ़ाए मैंने आपको, हरिराम बाबा, झोरला गांव सीकर में इनका मंदिर है। सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है और प्रतिमा की जगह पर सांप की बांबी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। बात क्लियर समझ में आ गई। देखिए अगले लोक देवता, बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता हैं अगले वाले लोक देवता। एक बार विस्तार से हम इसकी लोक देवताओं का चैप्टर हमने कंप्लीट आज पढ़ दिया है। क्लास पूरी निरंतर जारी रहेंगी। आप सभी लोग जो एसएससी के अलावा जितने भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, टेक्निकल हेल्पर वालों के लिए बहुत उपयोगी मैटर है आपके लिए। आप जरूर इस मैटर को अवश्य पढ़ें। आगामी हमारी क्लास लोक देवी की लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।